शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर आप सभी के स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज चैत्र मास की पहली नवरात्रि है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नाम से विशेष त्योहारों के रूप में इसे मना रहे हैं। चेटी चांद या गुड़ी पर्व या जिस भी नाम से मना रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सभी का आज के दिन पर विशेष अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा जिन्हें हम सभी याद करते हैं, तो इस विशेष सत्र में सबसे पहले मैं मीठे प्यारे शिव बाबा का स्वागत करके आमंत्रित करता हूं कि आज हमारे मध्य रहकर हम सभी को भरपूर करें। ब्रह्मा बाबा जिन्होंने ये यात्रा 80 वर्ष पहले शुरू की थी एक छोटे से ग्रुप के साथ, और ये यात्रा आज 80 वर्ष पूरा करने जा रही है, 81वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। वो एक छोटा सा ग्रुप आज एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बन चुका है, एक कारवां बन चुका है। और उस ग्रुप में हमारी कुछ छोटी छोटी बच्चियां भी थी जो आज दादियां हैं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आधार स्तंभ हैं। उन दादियों का भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी आमंत्रित विशेष अतिथिगण, सभी का मैं नाम सहित विशेष स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे महामहिम राज्यपाल जी जो गुजरात से पधारने वाले हैं, उनका भी मैं इन एडवांस स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसी महान संस्था जिनके 80वें वर्ष का ये हम विशेष प्रोग्राम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन किसी एक संस्था का नहीं है, लेकिन एक संस्कृति का सेलिब्रेशन है। एक विश्व परिवर्तन के लिए जो आंदोलन, एक क्रांति चली है, उसका ये सेलिब्रेशन हो रहा है। और इस सेलिब्रेशन में ब्रह्मा कुमारीज के हजारों समर्पित भाई बहनें, वो सभी इस सेलिब्रेशन के अभिनंदन के हकदार हैं कि जिन्होंने इस महान संस्था को इस मुकाम तक पहुंचाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही जो विशेष उद्बोधन दिया था, उसमें उन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अनेक विशेषताएं बताई थी। तो ये स्वागत केवल व्यक्तियों का नहीं, लेकिन यहाँ जो मूल्य प्रसारित किए जा रहे हैं, यहाँ की शिक्षाओं के द्वारा जो विश्व में जीवन परिवर्तन किए जा रहे हैं, उन सब प्रयासों का स्वागत है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जो भी जुड़े हैं, निसंदेह ये 80 वर्ष की यात्रा में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं और काफ़ी चैलेंजेस भी आए हैं, लेकिन सभी के मन में एक अटल विश्वास, एक निश्चय, और उसके आधार पर ये अविरत यात्रा जो इस मुकाम तक पहुंची है। मैं 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा कि जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, उनके मन में एक निश्चय रहा है और उस निश्चय के आधार पर वो आगे बढ़े हैं। और आप सभी भी उसी निश्चय के आधार पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं। तो वो पंक्तियां हैं, सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है,
किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। जो अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, जो अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता ललित जी इन स्वागत के शब्द पुष्पों के लिए। आपके स्वागत की ये पावन बेला है। आप पधारे हैं, सब हर लम्हा रोशन है। आप पधारें और महका ये गुलशन है। भाई बहनों, आज के मैं सभी मेहमानों से, हमारे अतिथियों से, वक्ताओं से ये शुरू में ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि समय का ज़रूर ध्यान रखें। आज सागर को जो है गागर में भरना है। बहुत लंबा कार्यक्रम है और कहते हैं जो बहुत बड़ी बात बहुत थोड़े में कह जाए वो बहुत बड़ी महानता का प्रतीक होती है। तो सभी कृपया समय का आज ज़रूर ध्यान रखें ताकि सभी इस पूरे समूचे कार्यक्रम का लाभ ले सकें। अब मैं आमंत्रित करने जाऊंगा अपने माननीय मेहमान जी को, भ्राता एच भिखु संघ सेना जी, फाउंडर महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लद्दाख। बड़ी दूर से हमारे बीच पधारे हैं तो तालियों से करतल ध्वनि से स्वागत भी वैसा ही होना चाहिए। पधारिए, अपनी प्रज्ञा हमारे बीच बांटे। स्वागत है आपका। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। My most respectful pranam to Pujya, Param Pujya Prajapita Brahma, the founder of the Brahma Kumari organizations. My most respectful pranam to all the revered Dadi Matajis of the Brahma Kumaris and all the distinguished guests on the dais, and my dear sisters and brothers of Brahma Kumari, and all the others distinguished guests present in this august gathering, in this most significant, most beautiful spiritual land, the headquarters of Brahma Kumari. I offer my loving greetings to all of you on these occasions, and I bring warmest greetings to all of you from the coldest land of Ladakh in the high Himalayas. It is my privilege, honor, and pleasure to be part of this 88th anniversary of the Prajapita Brahma Kumari's Ishwariya Vishwa Vidyalaya and the International Conference cum Cultural Festival on God's Wisdom for World Transformations. I have heard so much about Brahma Kumaris. For last many years, I've been seriously thinking, praying to visit this place, but somehow it took some time. Though in between I have a privilege to visit and participate in many programs of the Brahma Kumari centers in Bangalore, Mysore, and Delhi. I'm thankful to Sister Dr. Bini for her consistent invitations to visit this place, especially on these auspicious occasions. We have been working together, Sister Bini, for the interfaith harmony and keep on meeting in many international conferences within India and different parts of the world. She is one of the most wonderful members of the Brahma Kumari. She has been
presenting beautiful speeches on many international conferences. I'm grateful to her. Without her, I think it would have not been possible for me to be present here and to meet Dadimas and to get their blessings and to have a glimpse of these unique organizations, Brahma Kumaris. It has been a very amazing, unforgettable experience for me to visit the various services rendered by Brahma Kumaris. Yesterday I had. I believe Brahma Kumari is the largest and the biggest spiritual organizations. And I myself have a great admiration for Brahma Kumaris because in my own humble way, I have been working very hard to provide education to the girls. I've been trying to uplift the status of girls and women in my own humble ways. And Brahma Kumari is the source of great inspiration for all girls and women. Unfortunately, in this world, there has been a lot of misconception, wrong views on the differences of the brothers and sisters or male, female. There has been a kind of belief and concept that women cannot achieve like men. This is a totally wrong perception, totally wrong view. That has been proved by the sister of Brahma Kumaris. What men can achieve can be achieved by all sisters. We can see it. There is so much to learn from here. It's such a great blessings for the whole world, not only for the sister, but for the brothers too. Yes, I believe, after seeing your programs and how all the sisters peacefully spreading the message of peace, love, and compassion, and their great service to mankind in such a beautiful manner, I feel that Pram Puja Prajapita, the founder of this great organization, have brought heaven on earth. This headquarters of Brahma Kumari is a piece of heaven on earth. And before they think of going to heaven, they must come here and participate some of the programs and experience here. And then perhaps they will think that heaven and hell is not something geographical. Heaven and hell, heaven is up, hell is down, may not be correct. All are here. Heaven, we can experience divine life here and now. We can experience heavenly world here. It is the state of mind. Everything depends on mind. If we can have an organization like this, if we can have spiritual masters like Dadimas to guide the mankind, then perhaps we can experience divine life here and now. We can experience divine world here and now. It itself is a heaven. What more we need? It's so wonderful, so beautiful to be here and to experience the divine life here and now. And also, dear brothers and sisters, for all of us wish to experience peace, happiness, harmony, enlightenment, mukti, moksha. And for that, usually we look up in the sky or look somewhere else while it is within ourselves. Everything is within ourselves, but very often our search for that divinity, our search for that enlightenment, our search for the Buddhahood, always in a wrong direction. It is within here and we look out. It is here and we look there. That is why, though it is there, we don't find it. I want to share a story with you. It's very interesting. I hope you will enjoy it. Before human beings were created or human beings were born on this earth, this world was much more beautiful, much more purer, much more peaceful. We can believe that. So the God thought that something is missing. This world is so beautiful, full of flowers. Look at the
shining stars in the sky, look at the sunrise, look at the sunset, look at the different flowers, the mountains, the rivers, the ocean, and the songs of the birds is so wonderful, but something is missing. Why should I not create some human beings to appreciate and enjoy this beauty, natural beauty of the universe, this world? With this, the God created a few human beings and told them, my dears, I have created you to see and enjoy the beauty of wonders, the natural beauty of this universe. Go, play, sing, dance, pray, meditate, enjoy this nature. They said, yes, Lord. When? The very next day, somebody came and knocked at the door of the God for the first time. The God never experienced that. With a very inquisitive mind, the God went and opened the door, and he was surprised to see these few human beings whom he just created yesterday was standing there with a complaint that he said like this, he said like this. God told them, my dear human beings, have I not told you that I have created you to live in peace, in harmony, in love, and enjoy the beauty of this natural beauty, the wonder of this world. Never fight, never quarrel with each other. Go and pray and meditate and sing and dance and enjoy this beauty of the wonderful universe. They said, yes, Lord. The next morning again, somebody came and knocked the door slightly earlier and stronger than yesterday. The God, again with a very inquisitive, went and opened the door. He was surprised to see that same human beings were standing with much more complaint. And God again advised, have I not told you that I have created you to live in peace and harmony and enjoy this beauty of this wonderful universe? They said, yes, Lord. And the next day, third day, again, somebody came earlier and knocked the door much stronger. Almost the door was broken. And before opening the door, the God realized that nobody else could be other than the nuisance human beings I created just 3 days before. He thought, and then God got convinced that now these human beings are not going to live in peace for themselves, nor they are going to allow me to live in peace. They are not going to listen to my advice. So what shall we do? God thought of going to hide from the human beings. And with this, God called for the emergency meeting with the minister and told the minister, I am in a serious trouble. I need your advice. The minister said, what are you talking, Lord? If you are in problems, difficulties, how would others? Please do not make such joke. It doesn't sound nice. And the God said, this is not the joke. I am serious. And the minister said, what is that? Please tell us. And he said, look, this world was so beautiful, so wonderful, so pure, clean, with the intention that they will live in peace and harmony, they will enjoy this beauty of this world. I created few human beings, but now, not even 3 days, they started bringing so much complaint, and I'm fully convinced that they are not going to listen to my advice. They are not going to live in peace for themselves, nor they are going to allow me to live in peace. Now I need your help to go and hide a place where human beings cannot find. Then one God stood up and said, Lord, why don't you go and move to the top of the Mount Everest? These human beings cannot go there. This is so cold, so high. And God said, no, that is not the safe place. This Tenzin and Hillary will be reaching there soon. That's not the safe place. And then another minister stood up and said, Lord, why don't you move on the moon? How the human beings can go to the moon? It's impossible for them to go to the moon. God thought for a while and said, no, that is also not safe place. This American will be reaching there soon. That's not the safe place. And then another minister stood up and whispered slowly, Lord, why don't you hide in the hearts of the human being themselves? These human beings will be never be able to look within themselves. They will be looking and searching everywhere. They will go in search of in the Himalayan mountains. They will go in search of in the space. They will go in search of the ocean. They will go in search of the holy places, temples, mosques. They will fight and kill each other,
to find you in those places, but they will never be able to find themselves, find you within themselves. And the story says that the God said, this is wonderful idea, please give it confidence. Since then, the God has been hiding in the hearts of human beings, and look, when we have been searching elsewhere. And seems the Brahma Kumari organization seems found the right place to go within yourself. Looking at all the sisters moving around with this most clean white color dress and all the service I see, this story came to me that this is really where God resides here, and the Brahma Kumari sisters found that where God resides. So without taking much time, I once again like to bring the warmest greetings from the Buddhist world to the most revered Dadi Matas, Matajis of Brahma Kumaris, all the sisters and brothers and all the members of the organization. Half of our population is the women in the world. In the past, somehow, unfortunately, the human society has been men-dominated. I think in the future, I will not say female-dominated, but I'm sure our sisters are going to play a very, very important role, and Brahma Kumari will lead that in the future for more peaceful, more harmonious and global peace and harmony. And I'm sure Brahma Kumari will continue to progress and prosper in every nook and corner of this world. It has been truly my great fortune to come here to see, and I'm looking forward to have a close association with Brahma Kumaris. I am looking forward to send my students, especially the girl students, to the Brahma Kumari headquarters here and others branches to participate and to learn and get inspiration and confidence from the sisters. You know, unfortunately in the past, many girls think that women cannot achieve what men. Now when they visit these Brahma Kumari organizations and they see, without even listening much talk, but just by seeing, they will get confident that they can also do, they can also achieve what men can have achieved these things. And with this, I once again like to appreciate my deep, deep appreciation for inviting me to be part of this very auspicious, and may the Brahma Kumari organizations continue to grow far and wide and to continue to shine in every corner of this world. Let us come together, brothers, sisters. Let us work together. This world in the great crisis, only organization like this, like you all who are totally dedicated to spirituality for the well-being and happiness of the society can bring peace and harmony in the world. I am great confident that Brahma Kumari and we all together can contribute a lot for the world peace. The world is in great turmoil, great danger. So only spiritual values, spiritual teachings of like the Pram Puja, Parja Pita, we can think of bringing peace in the world. Thank you so much. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता एच भिक्खू संघसेना जी। बहुत दूर से हमारे बीच लद्दाख से पधारे हैं। आपके शुभ विचारों के लिए ब्रह्मा कुमारीज़ के कार्य की तारीफ की, ब्रह्मा बाबा को याद किया। कितनी प्यारी मुस्कुराती हुई उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। भाई बहनों, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जिन्होंने इस कार्य को शुरू किया, आप सोचिए उनका व्यक्तित्व कितना आला होगा। जो दीपक रहा सदा रोशन, उसने कितने तूफानों को संभाला होगा। जो प्यास बुझाता था सबकी, जरूर भरा हुआ प्याला होगा, जरूर भरा हुआ प्याला होगा। आप उन द्वारा रोशन हमारी दादियों को, बड़े भाइयों बहनों को देख के समझ सकते हैं कि कितनी रोशनी रही होगी उनमें। मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगा भ्राता मार्कंडेय अधिकारी जी को, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर SAB सैब ग्रुप। कृपया पधारें, अपने विचार हमारे बीच प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका।
पूज्य दादी माँ और पूरा ब्रह्म कुमारी परिवार, मैं अपने परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से ये बहुत ही एक शुभ अवसर मानता हूँ कि आज इसी दिन आपने मुझे यहाँ बुलाकर मुझे इतना सम्मानित किया। आज के युग में जहाँ दिनों दिन परिवार की व्याख्या सिमटती जा रही है, छोटी से छोटी होती जा रही है, उस समय में इतना बड़ा परिवार, ब्रह्म कुमारी परिवार, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है करके। और दिन पे दिन समाज में जितनी लोगों की असहिष्णुता बढ़ रही है, जितना संयम कम हो रहा है, उसी समय में ये ब्रह्म कुमारी परिवार से जो संदेश पहुंचाया जा रहा है पूरे विश्व को, और आज मेरी समझ में आया कि 135 देशों में इस परिवार की शाखाएं हैं और कुछ लाखों अनुयायी है। बहुत प्रसन्नशील बात है। और जहां विश्व एक तरफ से एक बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है, उसी समय में ब्रह्म कुमारी परिवार का मैसेज विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत हमेशा बना रहेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है और हमारा यकीन है। और विशेषकर मैं मेरे मीडिया के भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि आजकल आप कोई भी टीवी चैनल उठा के देखोगे तो आपका मन विचलित हो जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं ही, एक चैनल से दूसरी चैनल आप सर्फ करोगे तो कुछ मन को विचलित करने वाले दृश्य और ऐसी घटनाओं का ज़्यादा उल्लेख है। क्यों ना सब मिलके एक ऐसे परिवार का जो संदेश है वो समाज के बीच में प्रसारित करें कि लोगों को ये भी पता चले। हालांकि भारतवर्ष में, विश्व में सभी ब्रह्म कुमारी परिवार से परिचित है, लेकिन जितना आप ज़्यादा उसको माध्यम दोगे, इतना मुझे लगता है कि लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा। लोगों की ये भावना दृढ़ होगी कि समाज में सब कुछ बुरा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा कार्य भी हो रहा है। और मुझे लगता है ये हर एक देशवासी की फर्ज है और मीडिया को उसका माध्यम बनना चाहिए। मुझे आशा है कि अभी जो ये 3-4 दिन से ये जो कार्यक्रम चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो जो मीडिया उसको समय दे, उसको प्रसारित करे, समाज में एक अच्छा मैसेज पहुंचा है। और इसी के साथ एक बार फिर मुझे इस शुभ अवसर पर आमंत्रित करने के लिए मैं पूरे ब्रह्म कुमारी परिवार का पूरे हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद भ्राता मार्कंडेय अधिकारी जी, बहुत ही सुंदर विचारों को आपने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा भ्राता कैलाश अधिकारी जी को, जो कि डायरेक्टर गवर्नेंस नाउ हैं, कृपया
शुभ विचार हमारे बीच प्रस्तुत करें। हम हृदय से स्वागत करते हैं आपका। हेलो। भ्राता कैलाश अधिकारी जी अपने विचार हमारे बीच रख रहे हैं। परम पूजनीय दादी जी और मंच पर उपस्थित सभी आगंतुकगण, सर्वप्रथम मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उनकी 80वीं वर्षगांठ पे आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सब ने बहुत ही स्नेह एवं मान के साथ यहाँ पर बुलाया, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। कर्तव्यनिष्ठा एवं सेवा भाव से ओतप्रोत सभी ब्रह्म कुमारी भाई बहनों को मेरा सलाम। जब यहाँ आने का निमंत्रण मिला तब थोड़ा सा भी समय नहीं लिया हाँ कहने को, क्योंकि एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण में आने का मौका प्राप्त हो रहा था। मैंने अपने बचपन से ब्रह्म कुमारी सेंटर देखा हुआ है, जहाँ पे हम बम्बई में रहते हैं, वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर ही आपका सेंटर है। तो बहुत वर्षों से बाहर से गुज़रता आया हूँ और जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला कि कई सारे मित्र हैं जो सेंटर में जाते हैं और उन्हें उनसे लाभ हुआ है। तो जब आपकी संस्था के बारे में और ब्रह्म कुमारियों के बारे में और जानने का मौका मिला तब हृदय बहुत ही प्रफुल्लित हुआ। जैसे कि मेरे पिताजी मार्कंड जी अधिकारी ने कहा कि आज का जो युग है जहाँ पे हम पूरे विश्व में एक तनावपूर्ण वातावरण देख रहे हैं और एक वैयक्तिक रूप में भी कहा जाए तो हर एक व्यक्ति अपने दिनचर्या में काम में इतना व्यस्त रहता है, इतना चिंतित रहता है कि वह कुछ मूल्यों को भूल जाता है। मूल्य जैसे सुख, शांति, कंटेंटमेंट, पीस ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ों को वो कहीं ना कहीं उसके स्मरण से निकल जाती है और ये चीज़ उसे भलीभांति याद दिलाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि ये सारी चीज़ें उसके भीतर ही सन्निहित है। अगर वो कुछ समय निकाल के इस चीज़ पे अगर ध्यान दे, अगर उसका ध्यान इस ओर केंद्रित हो तो वो जान सकता है कि खुशी उसके भीतर ही है और कैसे इस भावना को अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में, अपने अंतःस्थल में कैसे वो उजागर कर सकता है, ये उसे दिशा एवं मार्गदर्शन दी जाती है। जैसे कि कुछ चीज़ों का मैंने उल्लेख किया, जैसे पीस ऑफ माइंड है, कंटेंटमेंट है, ये सारे शब्द हम सुनते आते हैं, लेकिन आज आप सबके बीच यहाँ पर आके इन चीज़ों का भलीभांति एहसास हुआ। एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस, एक बहुत ही पॉजिटिव एवं सकारात्मक वातावरण में क्या होता है वो आज मुझे पता चला। मैंने अपने जीवन में 26 बसंत देखे हैं और आज आप सबके बीच एक तृप्ति का भास होना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ें इंसान को अपने आंतरिक रूप से ही समझनी चाहिए और इस मार्गदर्शन पर चलते हुए जो ब्रह्म कुमारी की पूरी संस्था, सभी भाई बहन और दीदियाँ जो काम कर रही है उनको मेरा कोटि कोटि नमन। और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहिए ताकि पूरे विश्व में एक सुख शांति का आप एक संदेश और पैगाम पहुंचा पाए और मीडिया की ओर से वे जितना अपने माध्यम का इसके लिए उपयोग कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। इसी के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए अपने इन 2 शब्दों को विराम देता हूँ और फिर से सभी ब्रह्म कुमारी जो भाई बहन दीदियों ने जो यहाँ पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इतने मान से, इतने सम्मान से, उन सब का हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद भ्राता कैलाश अधिकारी जी, बहुत ही प्यारे बड़े संक्षिप्त विचार आपने हमारे बीच रखे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा भ्राता शैलेश कुमार जी, ग्रुप एडिटर पीटीसी न्यूज़। आप अपने शुभ विचार, अपने मन की प्रेरणाएं हमारे बीच रखें। स्वागत है आपका।
नमस्कार। ओम शांति। यहाँ आकर मैं अपने अनुभवों को थोड़ा बांटना चाहता हूँ, लेकिन इन अनुभवों को बांटने से पहले एक बात को मैं बहुत साफ शब्दों में आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं एक नास्तिक हूँ, ईश्वर में विश्वास नहीं करता। अगर मैं इस बात को नहीं कहता तो जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ वो अधूरा रह जाता। पिछले 2 दिनों से मैं इस आश्रम में हूँ और इसके पहले भी एक बार आकर माउंट आबू के आश्रम में रह चुका हूँ 2 दिनों तक। वो क्या बात है, वो कौन सी चीज़ है जो मुझे यहाँ खींच कर लाती है, अंदर से नास्तिक होते हुए भी, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हुए भी। जो पहली चीज़ जिसको इस बार बहुत शिद्दत से मैंने महसूस किया, ब्रह्मा कुमार दादा लेखराज ने 1957 में जिस बात को महसूस किया, देश में बहुत सारे राजनीतिक दल और बहुत सारे समाज के काम करने वाले लोग बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे थे। हिंदू धर्म जब जब जैसे जैसे मजबूत होने लगा, महिलाओं को दूसरे दर्जे में ढकेल दिया गया। स्त्री शक्ति की चर्चा तो की गई, लेकिन वो जो मातृ प्रधान समाज में जो शक्तियां उनके पास थी वो नहीं रह गई थी। घूंघट में रहना, शिक्षा नहीं प्राप्त करना। दादाजी ने इस बात को महसूस किया। मैं अक्सर सोचता था कि इसका नाम ब्रह्मा कुमारी क्यों है। जो संस्था जिन्होंने बनाई वो तो ब्रह्मा कुमार थे, दादा लेखराज जी, तो क्यों है। धीरे धीरे ये फिलॉसफी मेरी समझ में आया कि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि अगर बेहतर समाज बनाना है तो हमें मातृ प्रधान समाज के गुणों को, उसकी शक्तियों को पहचानना होगा। और शायद यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन में ही तय किया कि स्त्रियां ही इस संस्था का नेतृत्व करें और आगे ले जाएं। यह एक तरह से जो प्राचीन भारतीय समाज है जिसमें माताएं ही प्रधान होती थी, उसकी पहचान कराना है और उसको स्थापित करना है। और उसके बाद से मैं देखता हूं यहाँ हजारों हजार की संख्या में महिलाएं हैं, घूंघट नहीं है। अगर हिंदू समाज की कल्पना करें तो वो तो अनिवार्य हो जाता है। और स्त्रियों के हाथ में दादी जानकी जी, दादी हृदय मोहिनी जी, इनके हाथ में नेतृत्व है। उसके बावजूद उसके चलते ही यह संगठन शायद इतना विशाल हो सका है। जो आध्यात्मिक काम होते हैं, निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी काम है। वो जो ध्यान का काम है, राजयोग का काम है, वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। लेकिन मुझे वो काम दिखाई देता है जो उस प्रदर्शनी में है। जो गांवों में खेती के विकास के लिए इस संस्था के लोग कर रहे हैं, जो अनपढ़ लोगों के बीच शिक्षा के लिए कर रहे हैं, जो वंचित लोगों के इलाज के लिए कर रहे हैं। अगर ईश्वर का काम है तो मेरी समझ से वो काम है। ऐसे मैं 21 या 22 विभाग देख रहा था और यही मुझे आकर्षित करता है। यही मुझे बार बार ये प्रेरणा देता है कि मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठकर देखना चाहिए कि कितने सेवा भाव से वो इस काम को करते हैं। दादी जी, जानकी जी, हृदय मोहिनी जी, सचमुच आप इस समाज को एक नई दिशा दिखा रही हैं और मैं इसके लिए आपको शत शत प्रणाम करता हूं। आपका ये काम आगे बढ़े और बहुत आगे बढ़े। एक दूसरी चीज जो मैंने महसूस की है, एक पत्रकार के तौर पर और एक खास तौर पर एक रिपोर्टर के तौर पर, मुझे अनेक संस्थाओं में, जो धार्मिक संस्था हैं, जो आश्रम हैं, जो गुरुओं के स्थल हैं, मंदिर हैं, जाना पड़ता है। बड़े बड़े नेता वहाँ जाते हैं,
जहाँ नेता जाएंगे, जहाँ मंत्री जाएंगे, वहाँ पत्रकार तो जाता ही है, तो मैं वहाँ जाता हूँ। सच मानिए, ज़्यादातर बाजार बन गए हैं, दुकानें खुल गई हैं। दुकान है, गेट से अंदर जाइए, दुकानें दिखती हैं। मैं यहाँ आया, जो भाई मेरी मदद कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं इतने सारे लोग सफ़ेद कुर्ता पैजामा में हैं, मैं ये रंगीन कपड़े में हूँ, तो आप मुझे दुकान बताइए, मैं एक कुर्ता पैजामा ख़रीदना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो दुकान है नहीं, आप आश्रम के बाहर सड़क के उस पार जाएंगे तो कुछ प्राइवेट दुकानें हैं, उधर से आप जो भी करना चाहें। तो मैंने कहा कि कुछ प्रसाद वगैरह की दुकान, तो उन्होंने कहा कि वो भी नहीं है, प्रसाद आपके लिए जो आप जाएंगे भोजन। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि प्रसाद क्या होता है। जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए गया तो एक बहन साथ में थी, उन्होंने कहा कि आप ईश्वर का स्मरण कीजिए, या जिनका भी स्मरण करना चाहते हैं स्मरण कीजिए, ये प्रसाद में बदल जाएगा, आप इसे ग्रहण कर लें, हम तो कोई प्रसाद बेचते नहीं हैं। मैं देश के विदेश में भी एक संस्था में गया हूं जो कृष्ण के बारे में बड़ी बात करते हैं, डॉलर है तो प्रसाद लीजिए, नहीं तो नहीं है। सब बिकता है, तेल बेचते हैं, कहते हैं आंवले का तेल लगाओ, ईश्वर मिल जाएंगे। चावल बेच रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं, आटा बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। वैसे में आपने इसको बाजार में नहीं बदलने दिया, एक शुद्ध सामाजिक संस्था रहने दिया। इसलिए दादी जी आपको प्रणाम, दादाजी आपको भी प्रणाम। कहीं तो कुछ बचा रह जाए समाज में, जिसे हम कहें कि ये दुकान नहीं है, ये बाजार नहीं है, यहां बिकता कुछ नहीं है, यहां जो है सब सेवा के लिए है, सब देने के लिए है। और ऐसा मैंने महसूस किया। अब एक तीसरी बात, मैं जानता हूं कि समय की कमी है, बहुत संक्षेप में ही तीसरी बात करके खत्म करना चाहता हूं। जो आप ओम शांति कहते हो, इसकी बड़ी जरूरत है, और आने वाले 10-15 सालों में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। 2 विश्व युद्ध हुए थे, हम सब जानते हैं, बाजार पर नियंत्रण के लिए। लेकिन वो, मैं अगर क्रूड लैंग्वेज में बोलूं तो ईसाइयों के बीच थे, यूरोप के देश थे जो आमतौर पे लड़ रहे थे, उसमें बाकी लोग कुछ कुछ जुड़े हुए थे। अगला युद्ध, पहले तो मैं ये संक्षेप में कहना चाहूं कि कब होगा, कब होने के आसार हैं, तब बोलूंगा कि किन के बीच हो सकता है। अगले 15 से 20 सालों के बीच ये पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले जिन मोटर गाड़ियों पे हम चल रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगी, जिसको कहते हैं टोटल डिसरप्शन। एक समय में बैलगाड़ी, इक्के, ये सब थे, ये सब खत्म हो गए, उनकी जगह ले ली मोटर गाड़ियों ने। 2 ऊर्जा के स्रोत आए, एक डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसको कहते हैं वो, और एक कोयला। दोनों खत्म होने जा रहा है। आपने सुना होगा कि टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार बनाए हैं जो 600 किलोमीटर तक एक बार चार्ज करने के बाद चलने वाला है। गूगल इस पे बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रहा है, और कुछ तो पर्यावरण के कारण, और कुछ तेल की जो कमी होती जा रही है उसके कारण। तो अगले 10, 15 से 20 सालों के भीतर पेट्रोलियम और कोयला, इन दोनों की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। और दुनिया का एक बड़ा युद्ध इसलिए टल रहा है कि दुनिया के कुछ देश नहीं चाहते कि तेल के कुएं इस वक्त खत्म हो जाए। ये संकेत में ही बोल रहा हूं मैं, लेकिन जिस तरह का एक धार्मिक आधार पर विश्व में बंटवारा शुरू हो रहा है, वो बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ है। जिस दिन पेट्रोलियम की जरूरत नहीं हो जाएगी रहेगी, उस दिन कुछ देशों पर बड़े भयानक हमले हो सकते हैं। वो दूसरा विश्व युद्ध जो कुछ भी था उससे बहुत भयानक होगा। जितने हथियार दूसरे विश्व युद्ध में थे उससे कहीं ज़्यादा मारक, कहीं ज़्यादा भयानक, और कहीं ज़्यादा एक जगह पर बैठकर नियंत्रित होने वाले हथियार आ गए हैं। उन्माद दोनों तरफ से है। एक तरफ से कोई ये कहता है कि मैं पूरी दुनिया को एक ही धर्म में जब तक बदल नहीं दूंगा तब तक चैन नहीं लेने वाला, हालांकि वो अपने ही धर्म के लोगों को मार रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरे धर्म के लोग हैं जो
अपने बचाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कौन होगा जो सिर्फ शांति की बात करेगा, जो ये कहेगा कि इस पे धीरज रखो, जो जिस तरह से सोलर एनर्जी, जो पवन एनर्जी से लेकर के जो सारे सुन रहे हैं, जिस दिन इसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, और जब जिस दिन कुछ देशों को लगेगा कि अब तेल के कुएं रहें या नहीं रहें, उनकी निर्भरता इस पर नहीं है, उस दिन वो भयानक हमले शुरू हो सकते हैं। तो ऐसे में जो ये शांति की कोशिश, जो शांति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में और ऐसे लोगों को तैयार करने में ब्रह्मा कुमारी संगठन संस्था काम कर रही है, उसका नमन करता हूं। आज जितनी जरूरत है 10-15 सालों बाद और ज्यादा जरूरत होगी। मैं जानता हूं कि समय कम है, मैं फिर एक बार नमस्कार करता हूं। मैं नास्तिक आया था, नास्तिक ही जा रहा हूं, लेकिन अगर एक नास्तिक के लिए आपका दरवाजा खुला रहेगा तो मैं फिर आऊंगा। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता सलेश कुमार जी, आपके इतने शुभ और इतने आस्तिक विचारों के लिए। भाई बहनों, उन्होंने बाज़ार की बात की। हमें बाबा ने, हमारी बहनों ने सदा यही सिखाया है कि हालात कुछ भी हो, नज़रिया अच्छा होना चाहिए। हालात कुछ भी हो, नज़रिया अच्छा होना चाहिए। बाहर चाहे झूठ का बाज़ार हो, दिल सच्चा होना चाहिए। और यहाँ का हर एक बाशिंदा, हर एक विद्यार्थी, हर दरिया उस सागर में समा रहा है और यहाँ हर कोई उसका प्यार कमा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता शैलेश जी। वैसे नास्तिक लिखा जाए तो आस्तिक उसमें समाया ही होता है, तो हम आपको आस्तिक ही मानते हैं और आपके लिए सदा यहाँ के द्वार खुले हैं।